बस स्टैंड के कोने पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। दुकान क्या, टीन की छत और लकड़ी की बेंच। उस दुकान का मालिक था मोहन चाय वाला। उसकी चाय मशहूर थी, कड़क अदरक वाली, लेकिन उससे ज्यादा मशहूर थी उसकी लालच। मोहन हर चीज में मुनाफा ढूंढता था। एक कप चाय में पानी ज्यादा, दूध कम, चीनी तौलकर डालता जैसे सोना हो। अगर ग्राहक जरा सा भी बचा दे तो कप दोबारा धोकर उसी पानी से अगली चाय बना देता। लोग कहते, चाय अच्छी है पर आदमी ठीक नहीं। मोहन हंसता और बोलता, धंधा दिल से नहीं दिमाग से चलता है। गरीबों से भी मुनाफा। सुबह सुबह मजदूर आते, कभी कभी किसी के पास पूरे पैसे नहीं होते। मोहन आधी चाय देता लेकिन पैसे पूरे लेता। एक बूढ़ा अक्सर बोलता, बेटा थोड़ा ज्यादा दूध डाल दे। मोहन झुंझलाकर कहता, दूध मेरे बाप का है क्या? लोग चुप हो जाते, चाय पीकर चले जाते, पर दुआ नहीं देते। समय के साथ मोहन की दुकान चल निकली। वह और चालाक हो गया। दूध में पानी मिलाने लगा, अदरक की जगह खुशबू वाला पाउडर डालने लगा। कम खर्च, ज्यादा कमाई। रात को वह नोट गिनता और मुस्कुराता। देखा, भगवान भी लालच वालों का साथ देता है। एक दिन दोपहर में एक साधारण कपड़ों वाला आदमी आया। शांत आवाज में बोला, एक चाय देना। मोहन ने जल्दी जल्दी पतली सी चाय बना दी। आदमी ने चाय पी और पूछा, भैया रोज कितनी कमाई हो जाती है? मोहन छाती फुलाकर बोला, 1000-1500 तो आराम से। आदमी मुस्कुराया, और सुकून? मोहन हंस पड़ा। सुकून पेट नहीं भरता। उस रात मोहन को तेज बुखार आ गया। 3 दिन दुकान बंद रही। दूध खराब हो गया, अदरक सड़ गई। चौथे दिन जब वह दुकान खोलने पहुंचा तो देखा पास ही नई चाय की दुकान खुल गई थी। नई दुकान वाला चाय में भरपूर दूध डालता, मुस्कुराकर बात करता और जरूरतमंद को उधार भी दे देता। ग्राहक धीरे धीरे उधर जाने लगे। मोहन गुस्से में बड़बड़ाया, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। कुछ ही महीनों में मोहन की कमाई आधी रह गई। दूध वाला उधार देने से मना करने लगा। किराया चढ़ गया। एक दिन वही बूढ़ा ग्राहक आया। मोहन ने कड़वी आवाज में कहा, आज पूरे पैसे हैं या नहीं? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, आज नहीं पीऊंगा बेटा, जहाँ इज्जत मिलती है वहीं चाय मीठी लगती है। ये शब्द मोहन के दिल में चुभ गए। उस रात मोहन देर तक सोचता रहा। नोट कम थे, नींद नहीं थी। उसे समझ आया, लालच से दुकान चल सकती है पर दिल नहीं जीत सकते। अगले दिन उसने बदलाव किया, दूध सही डालने लगा, बात में मिठास लाई। कुछ ग्राहक लौटे, कुछ नहीं। ये वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। रवि शहर के एक बड़े ऑफिस में काम करता था। ऊंची बिल्डिंग, चमकती लाइटें और तेज जिंदगी, यही उसकी दुनिया बन चुकी थी। गांव की कच्ची गलियां और मिट्टी की खुशबू अब सिर्फ यादों में थी। माँ रोज फोन करती, लेकिन रवि अक्सर कह देता, माँ अभी मीटिंग में हूं, बाद में बात करूंगा। माँ चुप हो जाती। उसे पता था बेटा बड़ा हो गया है। एक दिन ऑफिस से लौटते समय रवि को गांव से भेजा हुआ एक लिफाफा मिला। उस पर माँ की कांपती लिखावट थी। रवि थका हुआ था, मन किया बाद में पढ़े, लेकिन न जाने क्यों उसने उसी पल लिफाफा खोल लिया। अंदर एक चिट्ठी थी। बेटा रवि, जब तू यह चिट्ठी पढ़ेगा शायद मैं पास न रहूं। डॉक्टर कहते हैं ज्यादा समय नहीं है। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। तू अपनी जिंदगी जी रहा है, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। बस एक बात कहना चाहती हूँ, जब तू छोटा था बुखार में पूरी रात जागती थी। आज भी तेरी आवाज सुनने को दिल तरसता है। अगर कभी समय मिले तो गाँव आ जाना। तेरी माँ। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। उसे याद आया कितनी बार उसने माँ की कॉल काट दी थी, कितनी बार फिर बात करेंगे कहा था। अगली ही सुबह वह काम के लिए निकल पड़ा। जब वह घर पहुंचा, दरवाजा खुला था। अंदर माँ चारपाई पर लेटी थी, कमजोर लेकिन चेहरे पर वही ममता भरी मुस्कान। आ गया मेरा बेटा, माँ ने धीमी आवाज में कहा। रवि दौड़कर माँ के पास बैठ गया, उसके हाथ थाम लिए। माँ मुझे माफ कर दो, मैं बहुत देर कर दी। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। माफी किस बात की? माँ का दिल तो बस इंतजार करना जानता है। उस दिन रवि माँ के पास बैठा रहा, उसे पानी पिलाया, बातें की, उसके साथ हंसा। रात को माँ शांति से सो गई, हमेशा के लिए। अगली सुबह रवि ने माँ की चिट्ठी फिर पढ़ी। अब वह सिर्फ कागज नहीं थी, वह एहसास थी, प्यार की, त्याग की। रवि ने नौकरी से छुट्टी ली और गांव में रुक गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था दुनिया की सबसे बड़ी दौलत माँ की मौजूदगी होती है और सबसे बड़ा पछतावा उसे समय न देना।
घमंडी बिरयानी वाला शहर के बीचों बीच रहीम मियाँ की बिरयानी की दुकान बहुत मशहूर थी। उसकी बिरयानी की खुशबू दूर दूर तक फैलती थी और लोग लाइन लगाकर खाते थे। स्वाद के साथ साथ नाम भी बढ़ गया, लेकिन उसी के साथ रहीम मियाँ के दिल में घमंड भर गया। अब वह ग्राहकों से ठीक से बात नहीं करता था। गरीब आदमी आए तो उसे भगा देता और जरा सी बात पर गुस्सा करने लगता। दुकान पर काम करने वाला छोटू ईमानदार लड़का था, फिर भी रहीम मियाँ उसे डांटता रहता। एक दिन एक बूढ़ा फकीर भूखा दुकान पर आया और थोड़े से खाने की गुजारिश की। रहीम मियाँ ने उसे दुत्कार दिया। छोटू से यह देखा न गया और उसने चुपचाप फकीर को थोड़ी बिरयानी दे दी। रहीम मियाँ ने गुस्से में छोटू को काम से निकाल दिया। कुछ दिनों बाद पास में नई बिरयानी की दुकान खुली। वहां का मालिक विनम्र था। लोग धीरे धीरे उधर जाने लगे और रहीम मियाँ की दुकान सूनी हो गई। तनाव में वह बीमार पड़ गया और उसकी हालत खराब हो गई। तभी वही फकीर फिर आया और समझाया कि घमंड इंसान को गिरा देता है। रहीम मियाँ को अपनी गलती समझ आ गई। उसने छोटू से माफी मांगी और अपना व्यवहार बदल लिया। अब उसकी दुकान फिर चल पड़ी, क्योंकि इंसानियत स्वाद से बड़ी होती है। आपको क्या सीख मिली? लाइक करो। पार्ट 2 चाहिए? कमेंट करो। ऐसी कहानियां रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करो। कलयुग का समय था। चारों ओर स्वार्थ, छल और अहंकार फैला हुआ था। जो बलवान था वही आगे बढ़ता था और जो हार चुका होता उसे कोई नहीं पूछता था। ऐसे समय में भी एक भगवान थे जो आज भी हर हारे हुए का सहारा बनते थे। बाबा श्याम। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न धन था न शक्ति, पर उसके हृदय में बड़ी श्रद्धा थी। जीवन में उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। फसल नष्ट हो चुकी थी, घर में बूढ़ी मां बीमार थी और साहूकार का कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। गांव के लोग रामू से मुंह फेर चुके थे, पर रामू ने कभी भी बाबा श्याम से मुंह नहीं मोड़ा। रोज सुबह वह अपने घर के एक कोने में जलते दीपक के सामने बैठकर बस इतना ही कहता, हे बाबा बनौनी मुझे राह हुआ मान लीला है, अब केवल आप ही मेरे सलाम है। उसकी पूजा में न सोना था, न चांदी, न भोग, केवल सच्चे आंसू और अटूट मेरी मदद करो, कृपया। हमारी कोई मदद नहीं होगी, निकल जाओ यहाँ से। साहूकार ने आकर कठोर शब्दों में कहा, अगर कल तक कर्ज नहीं चुकाया तो तुझे घर से निकाल दिया जाएगा। उस रात रामू बहुत रोया, पर उसका विश्वास नहीं डगमगाया। वह पूरी रात बाबा श्याम का नाम बाबा श्याम, बाबा श्याम, बाबा श्याम। उसी रात उसे स्वप्न में एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। नीले घोड़े पर सवार मुस्कुराते हुए बड़े श्याम बोले, रामू, जो मुझ पर पूरा भरोसा करता है उसे मैं कभी हारने नहीं देता। बाबा श्याम की लीला अगली सुबह एक अनजान यात्री गांव में आया। उसने रामू की मेहनत और सच्चाई देखी और उसकी जमीन उचित दाम पर खरीद ली। उसी धन से रामू ने साहूकार का कर्ज चुका दिया और मां का इलाज कराया। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। रामू समझ गया कि यह किसी मनुष्य की नहीं बल्कि बाबा श्याम की कृपा थी। सीख रामू का जीवन बदल गया, पर उसका स्वभाव नहीं बदला। वह पहले से भी अधिक विनम्र और भक्त बन गया। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब बाबा श्याम का दरबार खुला रहता है। वे सचमुच कलयुग में हारे के सहारा हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम पवन था। उसकी जमीन सूखी थी। उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। हर सुबह खेत जाता, मिट्टी उलटता और बीज बोता। गांव वाले हंसते, बारिश नहीं आएगी, मेहनत बेकार है। पर पवन मुस्कुराकर कहता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कुछ दिन बादल घिरे और बारिश हुई। पवन के खेत में फसल लहराने लगी। गांव वाले हैरान हो गए। पवन ने आसमान की ओर देखा और कहा, जिसे खुद पर भरोसा हो उसे किस्मत भी साथ देती है। उसकी मुस्कान में मेहनत की जीत झलक रही थी।